Hello students, in previous period we saw in practice set 6.1 factorization of quadratic trinomial. Okay, today we are going to learn factorization of this type of algebraic expression a cube plus b cube or a cube minus b cube type of expressions. A means first term and B means second term. First term cube plus second term cube or first term cube minus second term cube type of algebraic expressions. Factorization of this. Factors of these two are formulae for practice set 6.2 and practice set 6.3. In practice set 6.2, we are going to use this formula a cube plus b cube. A means first term cube plus second term cube, that is equal to factors of these are a plus b and in another bracket a square minus ab plus b square. Okay, फॉर्मूला देखो कैसे ध्यान में रखना है आपको. इधर प्लस साइन है, इधर भी प्लस आता है फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस मिडल में माइनस साइन आता है. प्लस के फॉर्मूला में इधर मिडल में माइनस साइन आता है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. प्लस के फॉर्मूले में फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आता है और सेकंड ब्रैकेट में मिडल में माइनस आता है. और माइनस के फॉर्मूले में कैसे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस है फर्स्ट ब्रैकेट में सेम साइन आता है, इधर भी वैसे आया था माइनस है फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में मिडल में प्लस आता है. इधर माइनस तो इधर प्लस आता है, और इधर प्लस रहेगा तो इधर मिडल में माइनस आता है. तो आपके हिसाब से ध्यान में रखना है. प्लस का फॉर्मूला है, मिडल में प्लस आता है फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में मिडल में माइनस. आउट टर्म्स देखो, फॉर्मूले बाय हार्ट कर दो. प्रैक्टिस सेट 6.2 क्वेश्चन इज फैक्टराइज. आपको ये फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करना है. एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, तो ये दोनों भी क्यूब है. 64 क्यूब है, वाई क्यूब है, एक्स क्यूब है. एक्स क्यूब किसका है? एक्स का. और 64 वाई क्यूब किसका क्यूब है? 64 4 का क्यूब है, और वाई क्यूब वाई का 4 वाई क्यूब. 64 वाई क्यूब किसका क्यूब है? 4 वाई क्यूब. तो अभी देखो ये फॉर्मूले से कंपेयर करो, तो ए का वैल्यू होगा एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का वैल्यू होगा 4y. ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 4y. 1 to 10 नंबर्स के सब जो 1 to 10 नंबर्स है उनके जो क्यूब है आपको याद होना चाहिए, इधर लिखे. बाद में बाय हार्ट कर दो नहीं रहेंगे तो, क्योंकि अभी ये दोनों भी प्रैक्टिस सेट में ये बार बार आने वाला है. ओके, फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए का वैल्यू कितना है अभी? एक्स, प्लस बी का वैल्यू कितना है? 4y. स्क्वायर ब्रैकेट करो क्योंकि अंदर दूसरा ब्रैकेट फिर आने वाला है इधर. इन स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, एक्स इंटू 4y प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4 का स्क्वायर है 16, y का स्क्वायर है y स्क्वायर. ओके, अभी राउंड ब्रैकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब. 125 किसका क्यूब है? 5p का. 125 5 का क्यूब है, पी क्यूब p का 5p होल क्यूब प्लस क्यू क्यूब.
ए इज इक्वल टू कितना होगा है फिर 5p, बी इज इक्वल टू क्यूब, फॉर्मूला लिखने का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ए प्लस बी बोले तो क्या आएगा 5p प्लस क्यूब, इन अनदर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट करना है 5p होल स्क्वायर माइनस ए बी 5p इंटू क्यू प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, 5p प्लस क्यू 5p होल स्क्वायर मतलब 5p का स्क्वायर है 25 क्यू स्क्वायर माइनस 5p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, 125 के क्यूब प्लस 27 एम क्यूब, दोनों भी क्यूब है क्या पहले देखना है, क्यूब इधर लिखे है, 125 किसका क्यूब है 5 का, 5 के होल क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब है 3 का, 3m क्यूब, फॉर्मूला लिखना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ए प्लस बी मतलब 5k प्लस 3m, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 5k होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मतलब ए का वैल्यू है 5k इंटू 3m प्लस बी स्क्वायर 3m स्क्वायर, 5k का स्क्वायर लिखना है 25k स्क्वायर, मिडल में मल्टीप्लाई करके लेना है, 5 3 ज़ा 15, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बाद में वेरिएबल का km प्लस 3m होल स्क्वायर, 3m का स्क्वायर कितना होगा 9m स्क्वायर, नेक्स्ट 2l क्यूब प्लस 432, 2 क्यूब है क्या, अभी देखो ये 2 भी क्यूब नहीं है और 432 भी क्यूब नहीं है, दोनों भी क्यूब नहीं है तो उसको फैक्टराइज करो बाय टेकिंग कॉमन, 2 कॉमन निकलता है, देखो इसमें अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आएगा l क्यूब प्लस 216 m क्यूब, अभी देखो l क्यूब l का क्यूब है और 216 6 का क्यूब है 6m होल क्यूब, तो अभी फॉर्मूला यूज़ करो, 2 कॉमन रहेगा, ये लास्ट तक ऐसे ही लेके जाना है आपको फैक्टर्स में, क्योंकि इसका पहला फैक्टर 2 मिला है हमें, ओके, और बाद में अभी ये फॉर्मूला यूज़ करने का, ये 2 ऐसा ही रहेगा, अभी ये सॉल्व करना है, समझो आपको l क्यूब प्लस 6m होल क्यूब, l प्लस 6m l स्क्वायर माइनस 6lm 6m का स्क्वायर 36m स्क्वायर, नेक्स्ट फिफ्थ 24 a क्यूब प्लस 81 b क्यूब, 24 क्यूब है क्या अभी, 81 क्यूब है क्या, 81 स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, क्यूब है क्या नहीं है, दोनों भी नंबर क्यूब नहीं है, क्यूब नहीं है तो पहला क्या करना है कॉमन निकाल के उसके फैक्टर्स निकाल दो, ऐसे फैक्टर्स निकालो कि ये हमें क्यूब मिलना चाहिए अंदर, देखो 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 3 कॉमन निकालेंगे, 3 8 ज़ा 24 और 3 27 3 ज़ा 81, 3 कॉमन निकालेंगे तो इधर आएगा 8 a क्यूब प्लस 81 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा b क्यूब, अभी ये देखो दोनों भी क्यूब हो गए, 8a क्यूब 2a का क्यूब है, 27 b क्यूब 3b का क्यूब है, ये 3 जो कॉमन निकाला है ये फैक्टर होगा इसका, ये लास्ट तक आंसर में आएगा, इसको ऐसे ही लिखना है, अभी ये सॉल्व करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला यूज़ करके, a का वैल्यू कितने हो गया, अभी a की वैल्यू होगी 2a और b की वैल्यू होगी 3b, ओके, तो पहले ब्रैकेट में क्या एक्सपेंशन आता है अपना a प्लस बी मतलब 2a प्लस 3b, इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर मतलब 2a होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी 2a इंटू 3b प्लस 3b होल स्क्वायर, 3b होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर 3b होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर, ये बीच में नंबर्स मल्टीप्लाई करके लेने का, 2 3 ज़ा 6ab, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर,
वाई क्यूब प्लस 1/8 वाई क्यूब प्लस 1/8 वाई क्यूब किसका क्यूब है? 2 का, और वाई क्यूब वाई का। फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में y प्लस 1/2y, सेकेंड ब्रैकेट में y स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a इंटू बी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म y इंटू 1/2y, ये y कट होता है इधर, प्लस b स्क्वायर मतलब 1/2y होल स्क्वायर, बीच में जो कट होता है कट कर दो, y बन जा y प्लस 1/2y, y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। एंड लास्ट टू एग्जांपल्स, a क्यूब प्लस 8/a क्यूब किसका क्यूब है? a का, मतलब फर्स्ट टर्म होगा a, प्लस 8 किसका क्यूब है? 2 का, और a क्यूब किसका क्यूब है? a का। तो पहले इसे ऐसे सिंप्लीफाई करके लेना है। तो 8/a क्यूब किसका क्यूब होगा? 2/a होल क्यूब। तो फर्स्ट टर्म a, अपना a इज इक्वल टू क्या होगा? a, और b इज इक्वल टू क्या होगा? 2/a। तो ये वैल्यूज लेके हमें ये सॉल्व करना है। फॉर्मूला यूज़ करो। क्या होता है फॉर्मूले में? फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इधर क्या आएगा? a प्लस 2/a। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a इंटू बी का वैल्यू 2/a, a कट हो गया है -2, प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4, और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। और लास्ट एग्जांपल है 1 प्लस क्यूब अपॉन 125। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 मतलब क्या होता है? 1 क्यूब। फॉर्मूला यूज़ करना है इसलिए उसको क्यूब फॉर्म में लिखना है। 1 क्यूब प्लस क्यूब अपॉन 125 किसका क्यूब है? क्यूब अपॉन 5 होल क्यूब, 125 5 का क्यूब है। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई q/5। फॉर्मूला लिख दो, और फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में आता है 1 प्लस q/5, सेकेंड ब्रैकेट में 1 स्क्वायर माइनस a इंटू बी, मतलब 1 इंटू q/5 प्लस q/5 होल स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट सेम, q/5 प्लस q स्क्वायर अपॉन 25। तो ऐसे हम लोग फॉर्मूले यूज़ करके इसके फैक्टराइजेशन कर सकते। किसका? क्यूब वालों का। क्यूब कैसे होना चाहिए? फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब, और फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। सिमिलरली वी सॉल्व फैक्टराइज एग्जाम्पल्स इन प्रैक्टिस सेट 6.3। प्रैक्टिस सेट 6.3 का एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर 1 में सेम है। ऐसे फॉर्मूला ये, खाली प्लस के जगह पे माइनस होता है इधर, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी। फर्स्ट ब्रैकेट में सेम साइन आता है। उधर कैसा था फॉर्मूला? पहला अपना a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आता है, एंड सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। अभी इसका ऐसे होगा, प्लस के जगह पे माइनस होगा, सेम इधर आता है, और सेकेंड ब्रैकेट में प्लस आता है। माइनस के फॉर्मूला में सेकेंड ब्रैकेट में प्लस आता है, प्लस के फॉर्मूले में सेकेंड ब्रैकेट में माइनस आता है। ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस 6.3 भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ राइट ऑल दिस, learn and understand all examples. Okay, thank you.